अस्सलाम वालेकुम। जमात नवम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 3 बैरूनी अमल हिस्सा 1। इसका दूसरा हिस्सा यानी हिस्सा 3.2 जो है हम उसका मुताला करने वाले हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने देखा कि तबई फरसूदगी की कितनी वजूहात है और तबई फरसूदगी किस तरीके से होती है। तो आगे की फरसूदगी के जो मौजू हैं, जो टॉपिक्स हैं, हम उनका मुताला करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 23 से 29 पर दिया गया है। कीमियाई फरसूदगी के ताल्लुक से हम बात करेंगे। कीमियाई ये लफ्ज़ बना है केमिकल से। फरसूदगी पिछली वीडियो में हमने उसको समझा है कि फरसूदगी किसे कहते हैं। कुछ आपको जो है अमल कीजिए कहा गया है, कुछ तजुर्बा आपको पेश किया गया है। तो सबसे पहले आपको दो तस्वीरों में सवालात को पढ़ते हुए आप दोनों तस्वीरों का मुताला कर सकते हैं। एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर इसमें 2-3 खरिये के टुकड़े डालिए। खरिया मतलब चौक। दूसरे दिन इसका मुशाहिदा कीजिए और दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। क्या पानी का रंग तब्दील हुआ? खरिये का क्या हुआ? तो आप जो है देख सकते हैं पहली तस्वीर में हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, खरिये के टुकड़े डाले जा रहे हैं और दूसरे दिन ये पानी में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यही चीज, इसका जो तजुर्बा आप मुशाहिदा करोगे और उसी का नतीजा आपको लिखना है। ये सवाल जो किए गए उसका जवाब होगा। दूसरा तजुर्बा आपको बताया जा रहा है कि स्क्रू मोची के कीले भीगे हुए कपड़े में लपेट कर रखिए। मोची के कीले इसलिए कहा गया है कि जो मोची होते हैं जूता चप्पल बनाने वाले, वो जो कीले इस्तेमाल करते हैं वो छोटे कीले होते हैं, कील होती है। यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हो। और उसको क्या कहा जा रहा है कि भीगे हुए कपड़ों में आपको क्या करना है, लपेट कर रखना है और उसका मुशाहिदा करना है। तो आपको सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या कपड़े पर दाग पड़ गए हैं। तो आपको यहाँ पहली स्टेप तो यहाँ दिख रही कि बांध रखे गए हैं, दूसरी स्टेप में बांधा गया है और तीसरी स्टेप में जब दूसरी बार उसको खोला गया तो हम देखेंगे कि दाग दिखाई दे रहे हैं। तो वही सवाल वो कर रहे हैं, क्या कपड़े पर दाग पड़ गए हैं? दाग कौन से रंग के हैं? तो ये दाग जो है लाल कलर के होंगे। ये दाग कपड़े पर किस वजह से लगे? तो जो है गीला कपड़ा होने की वजह से कील में जो है जंग लग गया था और वो जंग के जो निशान है या दाग है वो रुमाल पर या कपड़े पर आ गए हैं। नेक्स्ट आप देखोगे अब उसकी जुग्राफियाई वजूहात आपको बताई गई है कि ऐसा क्यों हुआ। तो कीमियाई फरसूदगी में पानी का किरदार अहम होता है। चट्टान कई मादनियात का मुरक्कब है। पानी आफाकी महलुल है। पहले तो ये 2 पॉइंट का मतलब समझते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि पानी जो है बारिश के दिनों में आप देखते हो कि पानी बड़ी तादाद में जो है जमीन पर आता है और उसी के साथ साथ मादनियात, चट्टान जो है, कई चट्टान हैं। आपको पता है कि चट्टान जो है आतिशफिशा की वजह से वजूद में आते हैं, जिसका मुताला हमने पिछले सबक में किया था। तो ये जो चट्टान, ये जो लावा होता है, ये क्या होता है, बहुत सारी मादनियात इसमें क्या होती है, शामिल होती है, इसलिए उसको मुरक्कब कहा गया है। जैसे हर मादनियात का मुरक्कब, उसमें जमीन, उस चट्टान में थोड़ा सा लोहा मिलेगा, तांबा मिलेगा, पीतल रहेगा, बहुत सारी जो है ऐसी मिक्सचर रहेगा, तो इसीलिए इसको मुरक्कब लफ्ज दिया गया। पानी आफाकी महलुल है, मतलब इसमें जो है बहुत सारी चीज क्या हो सकती है, तहलील हो जाती है, मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। पानी में कई अशिया आसानी से तहलील होती है। तो आपको ये तस्वीरों के जरिए बताया गया है कि पहले जो है आप देख रहे हैं कि ग्लास में 4 गोलियां डाली गई हैं और यहाँ पर नीचे वाली तस्वीर में आप देख रहे हो धीरे धीरे वो गोली क्या हो रही है, पिघल रही है। तो तहलील हो रही है, मिक्स हो जा रही है। तहलील शुदा अशिया की वजह से इसकी हल पजीरी की ताकत बढ़ती है और आसानी से हल ना होने वाली अशिया इसमें हल हो जाती है। जिन इलाकों में बारिश का तनासुब ज्यादा होता है वहां इस किस्म का अमल होकर ऐसी कीमियाई फरसूदगी होती है। तो हमने वो कील के जरिए समझने की कोशिश की कि जैसे कि अगर लोहा है, कील लोहे से बनी होती है, अगर चट्टानों में लोहे की मिकदार ज्यादा होगी तो बारिश की वजह से वो धीरे धीरे क्या होगी, फरसूदगी होगी, टूटेगी। और वो जो चट्टाने हैं ज्यादातर लगातार बारिश होने की वजह से क्या होगा, वो चट्टाने पिघलने यानी मतलब टूटने लग जाएगी, फरसूदा होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर पानी एक अहम रोल अदा करता है। ये वजूहात हुई। नेक्स्ट आता है कार्बोनेट। अब से पानी की वजह से होने वाली जो फरसूदगी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बारिश का पानी बादल से जमीन पर आने तक फिजा में सफर करता है और कीमियाई फरसूदगी हम देख रहे हैं कि क्या होता है, पानी में केमिकल मिक्स होने की वजह से फरसूदगी किस तरीके से होती है। तो जमीन पर आने तक फिजा में सफर करता है। अब बारिश का पानी है, बारिश जो है हश्तम जमात में आपने पढ़ा है कि बारिश बड़ी ऊंचाई से जो है नीचे जमीन पर आता है और जैसे नीचे आने का जो सफर रहता है, ऊंचाई से आसमान से नीचे आने तक का जो सफर रहता है, आपको पता है कि कई सारी गैसेस जो हैं
आसमान में सफर करते रहती हैं और वो पानी के साथ बारिश के पानी के साथ मिलती हैं। तो इस अरसे में हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कुछ मिकदार इसमें शामिल होती है और कार्बनिक तुरशा तैयार होता है। मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलती है तो कार्बनिक तुरशा तैयार होता है। नीचे आपको फॉर्मूला बताया गया है, साइंस में भी ये फॉर्मूला है। तो इस तुरशे में चुनखड़ी जैसी अशिया आसानी से हल होती है। अब ये क्या है, सिर्फ पानी नहीं है, पानी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल है और ये दोनों के मिलाप से जो चुनखड़ी की चट्टान है, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हो, ये आसानी से क्या होती है, पिघल जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे कि महलुल यानी हल पजीरी, किस तरह से पानी में जो है पानी की वजह से चट्टानों की हल पजीरी होती है। मतलब चट्टान जो है पानी में हल हो जाती है। देखो, बुनियादी चट्टानों की कुछ मादनियात पानी में तहलील होकर पानी के साथ बह जाती हैं। यानी पूरी मादनियात नहीं कहेंगे, कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक जो है वो पानी में हल हो जाती है और पानी के साथ बह जाती है। इसकी नमकीनियात से कीमियाई अमल होकर चुनखड़ी तैयार होती है। अब क्या होता है, पानी में जो नमक, थोड़ा बहुत पानी में नमक की मिकदार होती है, तो उसके मिलाप से क्या होती है, चुनखड़ी की चट्टान तैयार होती है। तो आप देख रहे हो चुनखड़ी तैयार होती है। तो यहाँ पर आपको एक ये दिखाया गया है, ये जो ऐसे सुतून दिखाई दे रहे हैं, ये नमक के सुतून हैं, सॉरी चुनखड़ी के सुतून हैं। देखेंगे इसी तरीके से सब जमा हो जाती है पानी की रफ्तार से, पानी के साथ बहकर तो आती है, बाद में ये क्या हो जाती है, इस तरीके से वो बन जाती है। मसलन जिला अहमदनगर के बड़गांव दरिया में चुनखड़ी का कीमियाई अमल होता है, यानी कीमियाई फरसूदगी होती दिखाई देती है। इस तरह हल पजीरी के अमल से चट्टानों का नमक हल होकर ये भुरभुरी हो जाती है। तो अभी ये धीरे धीरे पानी में क्या हो जाती है, हल हो जाती है और चट्टान क्या होती है, भुरभुरी, मतलब सख्त ना रहते हुए उसमें जो ताकत होती है वो कमजोर हो जाती है और उसकी फरसूदगी होती है। नेक्स्ट आप देखोगे खाकस्तर साजी। तो जिन चट्टानों में लोहा होता है, इन चट्टानों में ये अमल होता है। चट्टानों में मौजूद लोहे का ताल्लुक पानी से होने के बाद लोहे और ऑक्सीजन कीमियाई अमल शुरू होता है। लोहे को जंग लगता है, जिसकी वजह से चट्टान पर तांबे की रंग की परत तैयार होती है। तो इससे पहले हमने देखा कि बारिश का पानी जब सफर करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाती है और कार्बनिक तुरशा तैयार होता है। उसी तरह से जब पानी जो है चट्टानों पर गिरता है, ऐसी चट्टानों पर जिसमें लोहे की मिकदार ज्यादा होती है और लोहे और ऑक्सीजन में, पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो जब इन लोगों, ये दोनों का मिलाप होता है लोहे और ऑक्सीजन का, तो जंग लगता है चट्टानों पर और फिर धीरे धीरे क्या होता है, तांबे की परत। तो ये आप देख रहे हो लाल तरीके के, मतलब लाल रंग हमें दिखाई दे रहा है, तो ये तांबे की परत जो है नजर आ रही है। मतलब जिस तरह से हमने देखा कि स्क्रू को जब, वो कील को जब हमने कील को जब हमने कपड़े में, गीले कपड़े में बांध कर रखा हुआ था, तो उस पर भी जो है जंग के निशान हमें दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर उसी तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए आपको समझाया जा रहा है कि आपने भीगे हुए कपड़े में कीले रखी थी, जिससे यह अमल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा अमल ज्यादा बारिश वाले इलाकों में चट्टानों के साथ पेश आता है। इसी अमल को चट्टान की कीमियाई फरसूदगी कहते हैं। अभी तक हमने 3 स्लाइड देखे, उसका मुताला किया। तीनों स्लाइड में पानी जो है एक कॉमन चीज है और पानी के साथ दूसरी चीजें मिलकर जो है असर कर रही है, ये इसका मुताला हम कर रहे हैं। कीमियाई फरसूदगी की कुछ और मिसालें हैं, जैसे कि बारिश में नमक से पानी निकालना। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में जो नमक होता है, जहां नमक, जिसमें नमक रखा जाता है, वो नमक जो है गीला होता है और जब हम सेब काटते हैं तो सेब कुछ टाइम पर अगर काट कर रखा जाए तो वो लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि सेब में भी लोहे की मिकदार मौजूद है। हयातियाती फरसूदगी, तो हयातियाती, हयात से याद रखना, ये जो है जानवरों से होने वाली, यानी जिसके अंदर जिंदगी है उनसे होने वाली फरसूदगी को क्या कहेंगे, हयातियाती फरसूदगी। तो आपने कई मर्तबा किलों की सैर के वक्त देखा होगा, किलों की दीवारों पर उगे हुए दरख्तों की जड़ें गहराई तक जाकर दीवारों के पत्थरों पर ढीला कर देती है। अब क्या होता है, आपने जो है किलों को भी देखा होगा और ऐसी कई इमारतों को भी देखा होगा जिनमें जो है पेड़ उग आए हैं। अब ये पेड़ क्या करते हैं, पानी की तलाश में जो उनकी जड़ें हैं काफी दूर तक फैल जाती हैं। अब वो जगह बनाते हुए चट्टानों में या दीवारों पर जगह बनाते हुए जब वो पानी की तलाश में जाती हैं, तो वो जो चट्टान होती है वो खोखली हो जाती है, उनमें तनाव पैदा होता है और वो ढीली हो जाती है। तो यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको बताया गया है कि ये किला है और किले में आप देख रहे हो कितना बड़ा पेड़ जो है
दरख्त जो है नजर आ रहा है, उसकी जड़ें नजर आ रही हैं, तो इस तरीके से वो क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती हैं। तो दरख्तों की जड़ें बढ़ने के बाद चट्टानों के जर्रात में तनाव होता है और चट्टानें फूटने लगती हैं। मतलब वही हुआ कि जगह ना होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, पानी की तलाश में जो है वो जड़ें फैलने लग जाती हैं उन चट्टानों के अंदर, उन दीवारों के अंदर, जिसकी वजह से वो दीवार और चट्टान क्या होती है, खोखली हो जाती है। चूटियां मिट्टी का मखरूती ढेर बनाती हैं। घूस और खरगोश जैसे जानवर और दीगर हशरात जमीन में बिल तैयार करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ऐसे जानवर जो बिल बनाकर रहते हैं, तो ये क्या हो जाती है, खोखला हो जाता है। अगर ऊपर से कोई प्रेशर आता है, दबाव आता है, तो ये अंदर धस सकता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हयातियाती फरसूदगी। तो इन तमाम जानदारों को कुरेदने वाले जानवर बोरोइंग एनिमल्स कहते हैं। इनके कुरेदने की वजह से भी चट्टानों की फरसूदगी होती है। इसके अलावा कई चट्टानों पर सब्ज काई, गुले संग, दगड़ फूल जैसे नबातात नशोनुमा पाती हैं, जिसकी वजह से फरसूदगी होती है। तो आप सबको भी पता है कि दरख्तों में भी क्या होती है, जान होती है, इसीलिए उसको हयातियाती फरसूदगी कहते हैं। अब आता है तोदों की झीज। तो ये जो तोदा लफ्ज है, हमने इसको पिछले सबक में इसका मुताला किया था। तोदा जमीन का एक टुकड़ा आएगा बड़ा वाला, तो चट्टानों से अलहदा होने वाले टुकड़े कशिशे शक्ल की वजह से, ये टुकड़े कशिशे शक्ल की वजह से पस्ती की तरफ सरकते हैं। जैसे कि पहली तस्वीर में आप देख रहे हो कि एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा क्या हुआ है, इससे जो है अलग होके नीचे की तरफ आ गया है, तो इसको हम तोदा कहेंगे। और ये कशिशे शक्ल, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटी कहते हैं, कि जमीन के अंदर ये पावर है, ताकत है, जो क्या करती है, अगर हम चीजों को ऊपर फेंकते हैं तो वो अपनी तरफ खींचती है। तो इसी तरीके से कशिशे शक्ल की वजह से ये जो तोदा है या जमीन का जो टुकड़ा है वो नीचे की तरफ जाता है। तो ये बड़ा टुकड़ा होने की वजह से इसको कहा गया है तोदों की झील। बरसहा बरस तक इस अमल की वजह से ये टुकड़े एक जगह जमा हो जाते हैं और इस जगह मखरूती ढेर टीला तैयार होता है। अब जो ये तोदा है, ये नीचे अगर सरकता है और उसके बाद फिर से दोबारा वैसे ही जमीन के तोदे नीचे सरकते हैं, तो मखरूती, जिस तरह से कोन होता है आइसक्रीम का कोन, उसको मखरूती शक्ल कहेंगे। तो उस जगह ऐसा टीला तैयार हो जाता है और फरसूदगी की वजह से ये टुकड़े एक जगह जमा हो जाते हैं और इस जगह मखरूती टीला तैयार होता है। फरसूदगी की वजह से होने के अमल को तोदों की झीज कहते हैं। तो ये सब ऐसे जमा होने के बाद इसमें जो है पानी बरसने के बाद पानी जमा हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं, वजनी हो जाते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे सुस्त रफ्तारी से होने वाली वसी झीज। तो कम ढलान और आमतौर पर मरतूब आबहवा के इलाकों में इस किस्म की वसी झीज सुस्त रफ्तारी से होती है। अब हमने इससे पहले जो देखा वो तेज रफ्तारी से, अब सुस्त रफ्तारी से हम देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होना, टीले से मिट्टी का सरकना, मिट्टी का सरकना। तो आप देख रहे हो किस तरीके से मिट्टी धीरे धीरे क्या हो रही है, चट्टान पर से सरक रही है। तो ये मिट्टी का ढकेला जाना, कि बारिश के वक्त क्या होता है, पानी अगर बड़ी मिकदार में बरस रहा है और उस टीले से बह रहा है, तो धीरे धीरे उसके साथ उसके जो मिट्टी है वो भी क्या होगी, बह जाएगी। तो इसमें मिट्टी के सरकने का अमल बड़े पैमाने पर होता है। मोतदिल इलाकों में ढलानों में मिट्टी सुस्त रफ्तारी से सरकने की वजह से गहराई में छोटे छोटे उमूदी बांध तैयार होते हैं। इस अमल को मिट्टी का ढकेला जाना कहते हैं। आप यहाँ पर नीचे की तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से सीढ़ी जैसा बना हुआ है, कि क्या हुआ है कि मिट्टी धीरे 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 नीचे की तरफ आई है। इसी को क्या कहेंगे, मिट्टी का ढकेला जाना। और ये सुस्त रफ्तारी से होता है, तेज रफ्तारी से यह अमल नहीं होता। नेक्स्ट है तेज रफ्तारी से होने वाली झीज। सुस्त रफ्तारी से हमने उसका मुताला किया, अब तेज रफ्तारी से। अब जाहिर सी बात है कि हमने जो है सबक नंबर 2 में भी देखा था कि अगर जलजले की जो झटके हैं अगर वो तेजी से आते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। उसी तरीके से तेज रफ्तारी से अगर कोई झीज होती है तो जानी व माली दोनों किस्म का नुकसान होता है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, चट्टानों का खिसकना, जमीन का खिसकना, धंसना या हरकत तेजी से होती है। तो हमने जो है अभी की खबरों में देखा है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश का हिस्सा जो है बारिश की वजह से धंस रहा है, या उसको हम इंग्लिश में लैंडस्लाइड कहेंगे, जमीन का खिसकना कहेंगे, और जिसकी वजह से जानी व माली दोनों किस्म का नुकसान हुआ है। तो इन हरकत के असरात काफी तबाहकुन होते हैं, उसी की मिसाल है ये। तो जब ये ऐसे असरात होते हैं तो कहा जानी व माली दोनों किस्म का नुकसान है। तेज ढलान वाले मरतूब आबहवा के इलाकों में इन हरकतों की अमल पजीरी होने के इम्कानात ज्यादा है। तेज ढलान इसलिए कहा गया है कि तेज ढलान से क्या होता है कि कहीं पर भी चीजों को रोका नहीं जा सकता, ऊपर से आने वाली वो जो है
डायरेक्ट जो है जमीन पर यानी नीचे की तरफ आती हैं, तो ये तेज ढलान वाले इलाकों में ये ज्यादा बड़े पैमाने पर होता है। मरतूब आबहवा, मरतूब आबहवा ऐसी आबहवा जिसमें आबी बुखारात की मिकदार ज्यादा होती है, तो ढलान में फरसूदा अंबार लग जाते हैं। आपने देखा ऊपर की तस्वीर में किस तरह से वो नीचे की तरफ आई है, फिर सेकंड नंबर की तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो चट्टान है वो नीचे की तरफ खिसकी है, फिर यहाँ पर बड़े बड़े जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो जमीन पर आकर गिरे हुए हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो इन इलाकों में बारिश की वजह से पानी फरसूदा जर्रात में जज्ब होने की वजह से इसका वजन बढ़ जाता है। नतीजतन ये फरसूदा जर्रात तेजी से ढलान की जानिब सरकते हैं और बड़े पैमाने पर नीचे खिसकते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादा बारिश अगर हो रही है तो जो लोनावला खंडाला का जो रोड है उसको बंद कर दिया जाता है कि वहां पर भी इस तरीके से हादसात होने के खदशात होते हैं कि वहां पर लगातार बारिश होते रहती है और वो उस बारिश की वजह से चट्टानों में क्या होता है, पानी बड़े मिकदार में जज्ब होता है और वो वजन हो जाते हैं और वजनी होने की वजह से वो नीचे की तरफ खिसकते हैं। तो मसलन जिला पूना के मालिन गांव में चट्टानों का खिसकना, तो यहाँ पर दूसरी नंबर वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जिला पूना का मालिन गांव, एक तस्वीर वहां की दिखाई दे रही है। बाज़ औकात ये अनासिर नीचे खसकने की बजाय इसी जगह धंस जाते हैं और कुछ वक्त ऐसा होता है कि वही चट्टान जो है नीचे जमीन पर ना आते हुए जमीन वहीं पर नीचे धंस जाती है। इस जमीन को धंसना कहते हैं, इसे जमीन का धंसना कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुदरती खुदाई यानी उरियाकारी। उरियाकारी भी फरसूदगी की है एक किस्म है। फरसूदगी और जीज की तरह से ही खुदाई इरोजन भी एक बैरूनी अमल है। खुदाई की कई मुख्तलिफ कामों के जरिए होती है। हवा, बहता पानी, बर्फानी नदी, समंदर का पानी, जमीन का पानी वगैरह की वजह से खुदाई होती है। खुदाई के अवामिल और उससे तैयार होने वाले जमीनी अशकाल का मुताला अगले सबक में करेंगे, यानी बैरूनी अमल हिस्सा 2 में हम इसका मुताला करेंगे। इस वीडियो के ताल्लुक से आपको कुछ सरगर्मी दी गई है जिसको आपको कमेंट कर बताना है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मिकदार बारिश की पानी में शामिल होकर डैश तुरशा तैयार करती है। नंबर 1 कार्बोनिक तुरशा, नंबर 2 हाइड्रोजनिक तुरशा, नंबर 3 सल्फरिक तुरशा। नंबर 2 जिला डैश के वडगांव दरिया में चुनखड़ी का कीमियाई अमल होता है। नंबर 1 पूना, नंबर 2 नासिक, नंबर 3 है अहमदनगर। जज़ाकल्लाह। अगले सबक का मुताला यानी सबक बैरूनी अमल हिस्सा 2 का मुताला अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह।